हेलो गाइस। आज के इस वीडियो में हम अरेज के बारे में जानने वाले हैं। अरेज के कंसेप्ट बहुत इम्पॉर्टेंट रहते हैं प्रोग्रामिंग में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। काफ़ी लोगों ने अरेज के बारे में पढ़ा होगा। जिन लोगों ने प्रोग्रामिंग पढ़ी होगी, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उन्होंने अरेज के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। जिन लोगों ने प्रोग्रामिंग नहीं भी पढ़ी है और वो प्रोग्रामिंग आगे पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी अरेज के कंसेप्ट्स इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अरेज को प्रोग्रामिंग में क्यों यूज करते हैं, अरेज का कंसेप्ट कहाँ से आया और अरेज कैसे काम करते हैं, डेटा कैसे सेव करते हैं हम अरेज के अंदर। अगर हमें कोई डेटा सेव कराना है, सपोज कि हमारे पास एक सिंगल नंबर है 20 और उस डेटा को हमें सेव कराना है, तो हम उसे ऐसे सेव कराएंगे। डेटा को सेव कराने के लिए हम ऐसे सेव कराएंगे। अब कंप्यूटर में हमें जो भी काम करना है, सपोज कोई एप्लीकेशन बनानी है, कोई वेबसाइट बनानी है या कोई भी चीज हमें कंप्यूटर में बनानी है, उसके लिए हमें डेटा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और वो डेटा या तो हम डायरेक्ट प्रोग्राम में ही यूज करते हैं या फिर उसे सेव करवाते हैं। जैसे हम मोबाइल में कुछ पिक्चर्स या वीडियोस को सेव करके रख लेते हैं और उन्हें बाद में भी यूज कर सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं। जबकि कुछ वीडियो जो हम फेसबुक पे या यूट्यूब पे देखते हैं, वो उसी वक्त देख के हम जब क्लोज कर देते हैं यूट्यूब, तो वो वीडियो बंद हो। तो अगर हमें कोई डेटा सेव कराना है, सपोज कि कोई नंबर है उसे सेव कराना है, तो हम उसे बेसिक ऐसे सेव कराते जो हमारी सबसे पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी सी, उसका ये बेसिक कंसेप्ट है डेटा। और काफी सारी लैंग्वेजेस में हम डेटा को ऐसे ही सेव कराते हैं। तो 20 हो गया हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा। न्यूमेरिकल डेटा के लिए हमें टाइप जो मेंशन करते हैं वो रहती है इंटीजर डेटा। उस डेटा की टाइप रहती है इंटीजर, तो उसे इंट लिखते हैं। तो ये 20 है नंबर और उसकी टाइप हो गई इंट। और एज हो गया वो नाम जिस नाम से हम मेमोरी में सेव कराएंगे। तो हमारे पास डेटा ऐसे सेव हो जाएगा मेमोरी में। और ये सेव्ड डेटा हम कैसे भी यूज कर सकते हैं। तो डेटा एक्चुअल में हम न्यूमेरिकल भी ले सकते हैं, अल्फाबेटिक भी। सेंटेंसेस, अगर सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं तो सेंटेंसेस का बेस भी अल्फाबेट ही रहता है, तो हम डेटा कोई भी ले सकते हैं। बट अभी हम अरेज का कंसेप्ट समझने के लिए ये न्यूमेरिकल डेटा ले रहे हैं, तो इसको हमें टाइप मेंशन करनी पड़ती है इंट। अभी वो सिंगल हमने एज में डेटा 20 सेव करा दिया। अब सपोज कि हमारे पास बहुत सारे नंबर हैं, बहुत सारा डेटा है, 7-8 नंबर है, उनको हम ऐसे सेव कराएंगे। ए में 22 सेव करा दिया, बी में 9, ऐसे हमने खुद से नाम दे दिए, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, कुछ भी नाम दे दिए। इंट होगी क्योंकि 22 हमने डेटा लिया है, तो उसे इंट ही मेंशन करना पड़ेगा। कंप्यूटर में, सी प्रोग्रामिंग में या बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मोस्टली सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में न्यूमेरिकल डेटा को हम इंटीजर डेटा टाइप बोलते हैं और उसे मेंशन करते हैं इंट से। तो ये ले लिया हमने, 7-8 नंबर्स को सेव करा दिया। अब सपोज कि हमारे पास 100 नंबर्स हैं या 1000 नंबर है, बहुत ज्यादा डेटा है, तो उसे सेव कराने के लिए हमें उतनी ही जगहें बनानी पड़ेगी मेमोरी में। ये इतनी सारी लोकेशन, इससे भी ज्यादा लोकेशंस बनानी पड़ेगी। तो मेमोरी में जो जगह लगेगी वो ज्यादा, मेमोरी यूटिलाइजेशन ज्यादा होगा। प्लस इसकी डिसएडवांटेज ये रहेगी कि ए में हमने ये सेव करवाया, बी में 9 सेव करवाया, सी में 45। ए में जो 22 सेव करवाया और बी में जो 9 सेव करवाया है, ए और बी के बीच में बहुत सारी जगह खाली भी रह सकती है। और वैसे ही बी के और सी के बीच में भी बहुत सारी खाली जगह बच जाएगी। वो जो खाली जगह बचेगी वो होगी वेस्टेज ऑफ मेमोरी, वो उतनी मेमोरी वेस्ट हो जाएगी। मे भी कोई और डेटा, आगे का जो डेटा सेव कराना हो वहां पे वो सेव होगा या नहीं भी हो सकता है। लेकिन इनके बीच की जगह हमारे पास जो खाली बच गई, वो अगर नहीं यूटिलाइज होगी तो वेस्टेज होगी। तो ये इतनी सारी जगह खाली होने की वजह से हमारे पास, अगर हम सपोज कि यही डेटा मोबाइल पे सेव कर रहे हैं, तो और कोई डेटा हमें सेव करने के लिए जगह नहीं बचेगी, डिस्क फुल ऐसा हमें मैसेज आ जाता है। या कंप्यूटर में भी हमारे पास मेमोरी यूटिलाइजेशन ज्यादा होने की वजह से हम और किसी एप्लीकेशन को यूज नहीं कर सकते। तो ये डिसएडवांटेज रहती है जब हम लार्ज
अमाउंट ऑफ डेटा को सिंगल नाम से सेव करा रहे हैं, अलग अलग सेव करवा। तो ये लार्ज कलेक्शन ऑफ डेटा को जब हम सेव करवाते हैं अलग अलग जगह पे, मतलब अलग अलग नाम से सेव करा रहे हैं, तो वो स्कैटर्ड फॉर्म में अलग अलग जगह पे खुद से कोई भी जगह ऑक्यूपाई करके डेटा सेव कर लेती है, जिसकी वजह से उनके बीच की जो जगह, कुछ जगह हमारे पास वेस्ट हो जाती है। तो ये मेमोरी वेस्टेज हो जाती है, मेमोरी एलोकेशन प्रॉपरली नहीं रहता। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि पूरे डेटा को कॉन्टिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस में सेव करा दें। हम एक ही वेरिएबल में सारा डेटा सेव कराएंगे, तो ये सारा डेटा एक के बाद एक सेव होगा, कोई भी बीच में खाली जगह नहीं बचेगी, एक के बाद एक कॉन्टिन्यूअसली डेटा पूरा सेव होगा। और इनको इंडेक्स नंबर्स असाइन करते हैं। इंडेक्स नंबर्स हमारे पास जीरो से स्टार्ट होते हैं और जितना डेटा हो उतने ही हमारे पास इंडेक्स नंबर्स चलते जाते हैं। ये हमेशा जीरो से ही, स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर हमेशा जीरो रहेगा, ये ध्यान में रखने वाली बात है। और जो हमारे पास एरे बनते हैं उनको हम एरे एलिमेंट्स बोलते हैं, और ये हमारा पूरा एरे ऐसे फॉर्म होता है। एरेज को फॉर्म करने का हमारे पास जो बेसिक प्रोग्राम रहता है, उसमें एक तो हम एरे का नाम लिखते हैं, एक ही वेरिएबल लेंगे, एक ही नाम। अगर सपोज पूरा डेटा न्यूमेरिकल है तो हम उसे इंटीजर नाम दे देंगे, और मेमोरी में एक नाम से पूरा डेटा सेव कर लेंगे। तो हमारे पास सपोज कि नंबर्स हैं 12, 45, 89, ऐसे हमारे पास बहुत सारे नंबर्स हैं, तो ये नंबर्स हम सेव कर देंगे। एरेज को हम हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से। तो जो हम पूरा एरे बनाएंगे प्रोग्रामिंग के थ्रू, जिसमें हमने पूरा डेटा एक ही मेमोरी लोकेशन में एक ही नाम दिया है, उससे सेव करवाया है, तो हमारे पास जो एरे बनेगा, ये एरे बनेगा ऐसे। हमारे पास कॉन्टिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस में पूरा डेटा सेव हो जाएगा एक ही नाम से। एरेज को हम हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। और अगर न्यूमेरिकल डेटा है तो इंट ही लिखेंगे वहां पे। एरेज हमारे पास सिंगल डायमेंशनल भी हो सकते हैं या मल्टी डायमेंशनल भी हो सकते हैं। सिंगल डायमेंशनल एरेज हम शुरू से देखते आ रहे हैं, जिसमें एक ही रो होती है, उसे हम सिंगल डायमेंशनल एरेज बोलते हैं। बट बहुत सारे कॉलम्स होंगे, जैसे यहाँ पे 5 कॉलम्स है, और जो हमें इंडेक्स नंबर्स देंगे वो हम कॉलम्स को इंडेक्स नंबर देंगे 0 से स्टार्ट करके। तो ये सिंगल डायमेंशनल एरेज हो सकते हैं। मल्टी डायमेंशनल में हम अगर एग्जांपल देखें 2 डायमेंशनल एरेज का, तो उसमें 2 रोज हो सकती हैं और मल्टीपल कॉलम। तो हम मल्टी डायमेंशनल एरेज में कॉलम्स को तो इंडेक्स नंबर देते ही हैं, साथ में रोज को भी इंडेक्स नंबर्स देते हैं। तो ये हमारे पास मल्टी डायमेंशनल एरेज होते हैं। तो अगर सपोज डेटा ये है तो हम उसको कॉलम का इंडेक्स नंबर अलग से देंगे और रो का इंडेक्स नंबर अलग से देंगे। सपोज डेटा यहाँ पे है, इस बॉक्स में है, तो यहाँ पे कॉलम का इंडेक्स नंबर अलग आ जाएगा और इसका अलग। और अगर डेटा इधर है तो इसका कॉलम नंबर तो सेम ही आएगा, इंडेक्स नंबर जो कॉलम का होगा वो तो सेम ही आएगा, लेकिन रो का जो इंडेक्स नंबर होगा वो डिफरेंट आएगा। तो इस तरह से मल्टी डायमेंशनल एरेज में हम रोज को, कॉलम्स को अलग अलग इंडेक्स नंबर्स देते हैं। सिंगल डायमेंशनल एरेज में एक ही रो रहती है, तो सिर्फ हम कॉलम्स को ही इंडेक्स नंबर देते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट एक ही रो है तो वो पता ही है कि उसका इंडेक्स नंबर 0 ही होगा। एरेज को हम डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफरेंट टाइप से लिखते हैं। हमें अगर C++ में लिखना है तो हम एरेज को ऐसे लिखेंगे। एरेज को हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, या भी हमने थोड़ी देर पहले भी देखा था। एरेज को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ लैंग्वेजेस जैसे पाइथन होगी या जावास्क्रिप्ट, वहां पे हम स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट नाम लिखेंगे, जिस नाम से हम मेमोरी में सेव करवाएंगे उस नाम से लिखेंगे। तो इस तरह से हम डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट एरेज क्रिएट करते हैं। C++ में स्क्वायर बाद में लगेगा, और कौन से टाइप का हम एरे बना रहे हैं, अगर नंबर्स के लिए बना रहे हैं तो इंटीजर एरे होगा, और किस नाम से सेव करवाया ऐसे लिखेंगे। C# में
स्क्वायर ब्रैकेट पहले आएगी, नाम बाद में आएगा, कौन से टाइप का अरे है, कौन से डेटा का कलेक्शन, कौन से टाइप ऑफ डेटा का कलेक्शन हम सेव करवा रहे हैं, सबसे पहले आएगा। पाइथन और जावास्क्रिप्ट टाइप्ड लैंग्वेजेस नहीं होती, तो टाइप्ड नहीं होती मतलब उसमें हमें मेंशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि कौन सा टाइप का डेटा हम यूज़ कर रहे हैं। न्यूमेरिकल डेटा है, अल्फ़ाबेटिक है, स्ट्रिंग है, हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती। बस हम जिस नाम से हमें सेव करवाना है मेमोरी में, बस वो नाम ही लिखते हैं। तो यहाँ पे पाइथन में हम डायरेक्ट नाम लिखेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डेटा को सेव करा देंगे। तो ये डिफरेंट लैंग्वेजेस में कैसे हम डिफरेंट टाइप से एरेज को रिप्रेजेंट करते हैं, वो ये है। तो ये है पूरा एरेज के बारे में, जितना मुझे लगा उतना मैंने ये बनाया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट्स भी आपको आए, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी के कुछ कंसेप्ट्स लेके मैं आगे वाले सेशंस में आऊँगी। सो गाइज, see you in the next session. Till then, bye. Thank you.